बनती है, बच्चा खाना मैं क्या कर सकता हूँ, बन सकते हैं। माँ बाप उसके बारे में सवाल होगा। माँ बाप जो है अल्लाह के यहाँ उसकी बात पुरुष होगी, और बच्चा खराब होने की वजह से माँ बाप को ध्यान डाल जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी सुनिए। नहीं बातें हैं, इदा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान मर जाता है तो मरने के साथ उनके अमाल से मुनक़ता हो जाता है। मतलब 3 चीज़ें हैं कि सब मरने का मिलता रहता है। उसमें एक क्या है, वह सारे यदू लहू, नेक बड़ा छोड़ा, मरने वाले ने नेक बच्चा छोड़ा, मरने वाले ने नेक औलाद छोड़ा, मरने वाले ने अच्छी औलाद छोड़ा है। अब दुआ करती है तो सवाल मरने वाली मिलता रहता है। अच्छी औलाद छोड़ी है, दुआ कर रहा है तो सवाल मिल रहा है। बुरा छोड़ी तो वही औलाद छोड़ी जो जुआ खेल रहा है, वही औलाद छोड़ी जो शराब पी रहा है, पूरी कौम को अपने रंग में रंग रहा है। बुरा औलाद छोड़ी जो गुटखा खा रहा है, अपने साथ लोगों को खिला रहा है। बुरा औलाद छोड़ी अय्याशी कर रहा है। कितने लड़कों की नहीं बर्बाद कर दी, कितने लड़कियों की नहीं बर्बाद कर दी। क्या इसका अज़ाब बदलेगा? सोची बात है। अगर नेक औलाद छोड़ी, दुआ कर रहा है तो बाप को सवाब मिल रहा है। बुरी औलाद छोड़ी, कमजोर औलाद छोड़ी, बेदीन औलाद छोड़ी, वो औलाद बुरा कर रही है तो क्या उसका अज़ाब न मिलेगा? सोची बात, एक ही तरफ से होगा। सोची बात है, ये नतीजा निकला। नतीजा क्या निकला कि अगर नेक औलाद छोड़ेंगे और दुआ करेंगे सवाब आपको मिलेगा, और बुरी औलाद छोड़ी है आपने तो मरने के बाद जो बच्चा बुराई कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, जो जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, बद दीनी काम कर रहा है, इसका अज़ाब भी माँ बाप को मिलेगा। इंदौर है और वो चाहता है कि मरने के बाद दुनिया में भी इज्जत मिले, मरने के बाद भी इज्जत मिले, तो औलाद जो है, वो आदमी जो है अपने बच्चे की तबीयत करे, बच्चों को दीनी रंग बैठा ले। ऐसा करता है इंशाअल्लाह उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसके लिए सूदमंद होगा। अगर कोई अपनी औलाद को जो है बुरे काम में छोड़ देती है तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बात मुझे नहीं करनी है, बस यही कहना है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ बाप अपने औलाद को नेक बनाए। उससे पहले माँ बाप खुद नेक बने, ये भी जरूरी है। अगर बाप नमाज ना पढ़ता होगा, बेटा से कहेगा नमाज पढ़ो तो बेटा नमाज पढ़ेगा? पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। बोलेगा तो आप खुद नमाज पढ़ते ही नहीं है, सामने ना बोले लेकिन दिल में जरूर कहेगा, खुद तो नमाज पढ़ते नहीं, नमाज पढ़ने का भी। अगर बाप पे सेहतमंद है, तनोमंद है, कभी हैकल है, रमजान के महीने में दिलेरी से खा पी रहा है, आप बच्चे कहते हैं तू रख, क्या रोजा रखे औलाद है ना, आप खुद खाते हैं, मुझे कहते हैं। तो जरूरत है कि पहले माँ बाप खुद नेक बने, खुद अच्छे बने, खुद सालेह बने। जब खुद सालेह बनेंगे, खुद अच्छे बनेंगे, जब अब औलाद को कहेंगे तो सब देंगे। जैसे मैं आपका उस्ताद हूँ, मैं खुद नमाज ना पढ़ूँ, खुद मैं दीनी साहब को ना अपनाऊँ, आपसे कहूँ करो तो आप करेंगे? आप भी कहेंगे अब मैं क्यों करूँ, दिल में कहेंगे, जब खुद तो करते नहीं ये करवाते हैं, उनके सामने कह सकें। तो जरूरत है कि पहले माँ बाप खुद नेक बने। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब मेरी आवाज़ जहाँ जाती है अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने औलाद को कीजिए, अपने औलाद को जहन्नम से बचाइए। वो जहन्नम जिसके ईंधन इंसान पत्थर होंगे, चाहे इंसान पत्थर जला करेगा, उसे बचाने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा आपने किया तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं दुनिया के अंदर भी। और एक बात और है, जब आपकी औलाद नेक बनती है तो इंशाअल्लाह वो पैसे भी कमाती है। उसके पैसे बेकार काम खर्च नहीं होते, पैसे बचा करते हैं।
और साथ साथ वो माँ बाप की इज्जत करता है, माँ बाप की भी तौकीर करता है, माँ बाप का काम करता है। अगर बच्चे अच्छे नहीं बनते, हमने देखा, अपने गाँव में देखा होगा आपने कि बेटा माँ को गाली देता है, माँ को गाली दिया करता है। हमने आपने देखा होगा, अपने गाँव में ऐसा होता है, हमने देखा है, आप भी देखते होंगे कि बच्चा